वेलकम है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत शानदार सवाल करने वाले हैं, ऐसे सवाल जो एग्ज़ाम में आते हैं और स्टूडेंट छोड़कर चले आते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, एकदम खतरनाक कॉन्सेप्ट से हम बताएंगे आपको सवालों को। जैसे आपका सवाल दिया होगा, कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों, जानवरों पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग करेंगे इसे बहुत अच्छे तरीके से, फुल कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं और आप चुटकियों में इसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हम बेसिक बात जान ले। तो वो बेसिक बात क्या है, 1 मिनट में हम लोग जान लेते हैं। पक्षियों के सिरों की संख्या दोस्तों पक्षियों की संख्या के बराबर होगी। अगर 2 पक्षी होंगे तो सिरों की संख्या भी 2 होगी, उनके नंबर ऑफ हेड्स की संख्या जो होगी वो भी आपके 2 होगी, क्योंकि सबके सिर कितने होते हैं, सिर सबके एक ही होता है। तो ये पॉइंट क्लियर। पक्षियों के पैरों की संख्या कितनी होगी, 2 गुणे पक्षियों की संख्या, यानी पक्षियों की संख्या का दूना पैर होंगे। अगर पक्षी 3 है तो पैर आपको धरती पर यानी जमीन पर जो दिखाई देंगे वो 6 दिखाई देंगे। पॉइंट क्लियर। जानवरों के सिरों की संख्या जानवरों की संख्या के बराबर होगी। पॉइंट क्लियर। जानवरों के पैरों की संख्या कितनी होगी, 4 गुणे जानवरों की संख्या, यानी जितने जानवर हैं उसका 4 गुना आपको जमीन पर पैर दिखाई देंगे। ऐसा कुछ सवाल आएगा। तो पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से आपका लास्ट है, आपका सेकेंड लास्ट पॉइंट है, मनुष्यों के सिरों की संख्या। मनुष्यों के सिरों की संख्या मनुष्य की संख्या के बराबर होगी, यानी अगर 4 मनुष्य तो सिरों की संख्या भी उनके नंबर ऑफ हेड्स 4 होंगे। तो दोस्तों ये भी पॉइंट क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से। मनुष्य के पैरों की संख्या 2 गुणे मनुष्यों की संख्या, क्योंकि मनुष्य के 2 पैर होते हैं आपके। तो दोस्तों क्या हो गया, जैसे आपका 4 आपके आदमी है तो जमीन पर पैरों की संख्या कितनी होगी, 8। अगर पैरों की संख्या 8 है तो आदमी कितने, 4 है। क्लियर, इन पॉइंट को क्लियर कर लिया। अब हम धांसू कॉन्सेप्ट से हम सवाल लेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल था आपका, आपने शुरू में देखा वही सवाल है। कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 है तो भेड़ों की संख्या आपको निकालनी है। बहुत उलझने वाले सवाल आपको लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट, आग लगाने वाला कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। गडेरियों की संख्या, अगर गडेरियों की संख्या लिख लेंगे हम, सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन है गडेरियों की संख्या। कॉन्सेप्ट से बताएंगे चीज़ों को, आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है, वादा है, गारंटी है। गडेरियों की संख्या हम x मान लें, गडेरियों की संख्या अगर हम x मान लें और भेड़ों की संख्या दोस्तों, भेड़ों की संख्या अगर y मान लें, भेड़ों की संख्या y मान लें, तो अब कह क्या रहा है आपसे, यहाँ पर देखेंगे सिर वाली बात, उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भाई गडेरियों की संख्या, आपके गडेरियों की संख्या, मैंने कहा मनुष्यों की संख्या उनके सिरों की संख्या के, मनुष्यों के सिरों की संख्या उनकी संख्या के बराबर होती है। तो x मान लिया हमने, आपके गडेरियों की संख्या x थी तो उनके सिरों की संख्या, भाई एक ही सर तो होता, तो 1 इंटू x को x लिख सकते हैं। और भेड़ों की संख्या, इनके भी जानवरों के भी सिर एक ही होता है, 1 इंटू y लिखे या y लिख दे। क्लियर है। x प्लस वाई कितना दिया, सिर टोटल दिए हैं 60, आपके 60 सिर दिए। अब पैरों की संख्या दोस्तों देखेंगे, यदि जमीन पर 230 पैर हैं, 230 पैर हैं, यानी x जो गडेरियों की संख्या, उसके पैर मनुष्य के कितने होते हैं, 2, तो 2 पैर हो गए, प्लस आपके भेड़ों के कितने पैर होते हैं, 4, तो 4 भाई ये भेड़ों की संख्या है। यानी अगर आपका 2 जानवर हैं तो उनके ज़मीन पर पैर कितने दिखाई पड़ेंगे, 2 चौक 8 दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि 4 पैर होते जानवर के। तो x इंटू 2 प्लस 4 इंटू वाई बराबर दोस्तों कितना दिया है, 230 दिया, तो 230 लिख देंगे। इसे हम 2x प्लस 4y
बराबर 230 लिख सकते हैं। 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो x प्लस 2y बराबर 115 हो जाएगा। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई और ये एक आपकी ये सेकेंड इक्वेशन ये बन गई। अब इससे इसको माइनस कर देंगे, x प्लस 2y बराबर 115 आपका 115 हो गया और इधर x प्लस y बराबर 60 हो गया। आपके साइन चेंज कर देंगे, हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे, x प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 2y से y गया y बचा और 115 से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 55 बचेगा। y क्या निकला दोस्तों, भेड़ों की संख्या हमने y मानी थी, y भेड़ों की संख्या कितनी हो गई 55 और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था भेड़ों की संख्या तो 55 हो गई। आंसर आपका आ गया, भेड़ों की संख्या 55 हो गई। तो इंसानों की संख्या कितनी हो गई 55 से, आप 60 से 55 माइनस कर दीजिए, मनुष्य कितने हो गए यानी गडेरिए 5 हो गए। क्लियर है। तो शानदार कॉन्सेप्ट से हम चीज़ों को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों है आपका, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, तोते मतलब पैरट बैठे हैं, तो पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 90 है। तो तोतों की संख्या बतानी है आपको। कैसे बताएंगे दोस्तों, अगर हम तोते की संख्या मान ले, माना तोतों की संख्या नंबर ऑफ पैरट्स कितने हो जाएंगे दोस्तों, x मान लेंगे, और बकरियों की संख्या ये सब आपको करने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वहाँ आपको मानना नहीं है, आप मन में अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। बकरियों की संख्या कितनी हो जाएगी, बकरियों की संख्या भाई y हो जाएगी, बकरियों की संख्या y हो गई। अब देखिएगा यहाँ से सिर वाली बात पहले पकड़ेंगे, उनके सिरों की संख्या x, यानी तोते के एक सिर होता है, एक से गुणा करें या ना करें अब आप समझ गए होंगे। बकरियों की संख्या एक सिर होता है, तो बकरियों की संख्या क्या होती है, उनके सिरों की संख्या बकरियों की संख्या के बराबर होती है। तो x प्लस वाई कितना दिया है, जोड़ के 35 दिया है। ये तो आपकी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी क्या हो गई, पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, तोतों की संख्या x है, तोते के पैर कितने होते हैं 25 है, इसलिए 2 पैर होते तो 2x हो जाएगा, प्लस आपका बकरियों के हमने y माना और पैर कितने होते हैं दोस्तों 4 होते हैं। अब आपका 2x प्लस 4 इनको जोड़कर आपको ज़मीन पर 90 पैर दिखाई दे रहे हैं, 90 लिख देंगे। 2 से अगर डिवाइड कर दे तो x प्लस 2y बराबर 45 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड हो गई, समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर 45 लिख लीजिए और x प्लस y बराबर 35 लिख लीजिए। साइन चेंज कर दीजिए, x कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, 2y से y जाएगा, y बचेगा और 45 से 35 जाएगा, 10 बचेगा। आपका y बराबर 10 क्या है, ये आपके क्या ही बकरियों की संख्या आ गई, बकरियों की संख्या 10 आ गई। टोटल आपको सिर कितने दिख रहे थे, आपको 35 दिख रहे थे, तो 35 से 10 माइनस कर देते हैं, 25 आ जाएगी तोतों की संख्या कितनी दोस्तों 25 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में। एक सवाल और उसके बाद वीडियो की एंडिंग। तो अगला लास्ट सवाल है, सबसे शानदार सवाल दोस्तों है, क्या है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है और पैरों की कुल संख्या 60 है तो बगुलों की संख्या आपको निकालनी है। तो अगर हम दोस्तों बगुलों की संख्या मान लें, बगुलों की संख्या को हम x मान लें, और क्या है आपके कुत्ते हैं डॉग्स, तो कुत्तों की संख्या हम लोग कुत्तों की संख्या अगर y मान लें तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम सिर देखेंगे, क्या सिरों की कुल संख्या 24 है, तो भाई जितने बगुले होंगे उतने सिर होंगे, प्लस जितने कुत्ते होंगे उतने सिर होंगे,
तो अगर कुत्ते वाई हैं तो सिर भी तो वाई होंगे, तो बराबर करेंगे, बराबर टोटल इनका मिला के बगुलों की संख्या, बगुलों के सिरों की संख्या और कुत्तों के सिरों की संख्या दी है आपको 24। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। पैरों की संख्या कुल, भाई पैर कितने होते, कुत्ते बगुले के पैर कितने होते, 2 पैर होते, तो x बगुलों के 2x पैर हो जाएंगे, प्लस कुत्तों के 4 पैर होते हैं, कुत्ते कितने हैं y, और पैर कितने होते हैं 4, तो टोटल 4y हो जाएंगे पैर, और दोनों को मिला के पैरों की संख्या दोस्तों 60 दी है। इसे 2 से भाग कर देंगे, x + 2y बराबर 30 हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड हो गई। बस आपका सारा काम आपका पूरा हो चुका है। x + 2y बराबर 30 लिखिए, और उसके नीचे x + y बराबर क्या लिखिए, 24 लिखिए। अब यहाँ से साइन चेंज करिए, और माइनस प्लस का x कट जाएगा, 2y से y गया y, और 30 से 24 गया 6। y मैंने क्या माना था दोस्तों, कुत्तों की संख्या मानी थी, तो कुत्तों की संख्या दोस्तों 6 निकली है। तो बगुलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 से 6 माइनस कर दीजिए, 18 हो जाएगी। बगुलों की संख्या 18 हो जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जानवरों पर आधारित प्रश्न किए हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, शानदार लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आप तक तुरंत जैसे मैं अपलोड करूंगा आप तक पहुंच जाएंगे। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।